इबरतनाक और सच्ची कहानी 4 से 5 मिनट में सुनाना चाहता हूं, बिल्कुल सीधे साधे अल्फाज में जो आपको समझ में आए। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता? माइकल जैक्सन जिसने म्यूजिक और डांस को एक नया अंदाज दिया। माइकल जैक्सन एक दिन नुजूमी यानी ज्योतिषी के पास गया और कहा कि मैं तुमसे 2 सवाल करता हूं, तुम इसका जवाब दो। नुजूमी ने कहा कि जरूर, मैं कोशिश करता हूं। माइकल जैक्सन ने कहा, क्या ये मुमकिन है कि मेरा ये जो काला रंग है ये गोरा हो जाए? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि मेरी जिंदगी कितनी है, मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा? तो उस नुजूमी और ज्योतिषी ने कहा कि देखिए, जहां तक तुम्हारी शक्ल की बात है, ये जैसी है वैसी ही रहेंगी, इसको तुम बदल नहीं सकते। और जहां तक आपकी उम्र की बात है, इंसान दुनिया में 60-70 या बहुत हो गया तो 100 साल तक ही जिंदा रह सकता है। नुजूमी की ये बात सुनकर माइकल जैक्सन जोर जोर से कहका लगाया, यानी जोर जोर से हंसा और कहा कि तुम गलत हो। अगर तुम गलत नहीं भी हो तो मैं तुमको गलत साबित करके रहूंगा, और मैं ये दोनों काम करके रहूंगा। मैं अपनी काली शक्ल को गोरी भी कर दूंगा और मैं 150 साल तक यानी 150 साल तक जिंदा रहकर बताऊंगा। चुनांचे माइकल जैक्सन ने ये दोनों ख्वाहिशें पूरी करने की ठान ली। सबसे पहले उसने अपनी रंगत और शक्ल बदलना शुरू की। उसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की। यहां तक कि 1987 तक उसने अपनी बिल्कुल शक्ल, जिल्द, हरकत सब कुछ बदल दिया। यानी काले और सियाह माइकल जैक्सन की शक्ल अब एक खूबसूरत औरत की शक्ल जैसी हो गई थी। एक नया और गोरा माइकल जैक्सन लोगों ने देखा, बल्कि देखी भी बोले तो चलेगा। उसने 1987 में बेट नाम की अपनी तीसरी एल्बम को जारी किया। यह गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जो बहुत कामयाब रही। तकरीबन 3 करोड़ उसकी कॉपियां फरोख्त हुई। इस एल्बम के बाद उसने बहुत सारे सोलो टूर्स भी किए, मुल्कों मुल्कों, शहर शहर गया और अपने शोज के जरिए उसने करोड़ों डॉलर कमाए। इस तरह उसने अपने काले रंगत को सबसे पहले शिकस्त दी। उसके बाद माइकल ने अपने माजी से भागना शुरू किया, अपने अतीत से भागना शुरू किया। उसने तमाम अपने खानदान से रिश्ते नाते तक तोड़ लिए, अपने एड्रेस चेंज कर लिए, यहां तक कि पैसे के दम पर उसने गोरे माँ बाप तक खरीद लिए और उसने अपने पुराने दोस्तों से जान छुड़ा ली। और इसकी वजह से वो अकेला भी होता गया और बनावटी और आर्टिफिशियल और मसनूई दुनिया में और उसके भंवर में वो फंसता चला गया। इसी आर्टिफिशियल तरीके से उसने एक बेटा बेटी भी पैदा किए। अब बारी थी 150 साल तक जिंदा रहने की, और उसने 150 साल जिंदा रहने के लिए वो जतन किए, वो तरीके अपनाए जो हम सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ ऑक्सीजन तंबू में ही सोता था और जरासीम और बैक्टीरिया और बीमारी के असरात से दूर रहने के लिए उसने दस्ताने पहनना शुरू कर दिए। लोगों से हाथ मिलाने से पहले वो हैंड ग्लोव्स पहनता था। लोगों से मिलने से पहले वो मास्क लगाकर ही घूमता था, लोगों से मिलता था। और खाना डायरेक्ट नहीं खाता था, वो स्पेशल खाना ही खाता था। और अपने साथ 12 डॉक्टर्स की पूरी टीम साथ में लेकर घूमता था। और ये 12 डॉक्टर्स मिलकर डेली, रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का टेस्ट करते थे। और खाना उसका पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था, वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता था, उसके बाद ये खाना खाता था। और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। यहां तक कि आप यकीन मानिए, उसने एक्स्ट्रा फेफड़े, दिल, गुर्दे, जिगर, आंतें, आंखें सबका एक्स्ट्रा बंदोबस्त करके रखा था। यानी ऐसे डोनर्स तैयार करके रखा था जिसके घर का पूरा खर्च माइकल जैक्सन उठाता था। और वो डोनर्स भी हमेशा तैयार रहते थे कि कब हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े की जरूरत माइकल जैक्सन को पड़ जाए। और इन सब कारनामे करके माइकल जैक्सन को इस बात का यकीन हो गया था कि अब वो 150 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। फिर एक दिन 25 जून की रात आई। माइकल जैक्सन को सांस लेने में दुश्वारी, तकलीफ होना शुरू हुई। डॉक्टर्स को जैसे मालूम पड़ा, उन्होंने मुल्क भर के सारे डॉक्टर्स को माइकल जैक्सन के घर पे जमा कर दिया। दुनिया भर के डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नाकाम हुए, फेल हुए। मजबूरी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और वो शख्स जो 150 साल जीने के लिए उसने सब कुछ किया, सिर्फ 30 मिनट में मर गया। 30 मिनट में उसकी रूह चुटकी से भी कम टाइम में खुदा के पास पहुंच गई। माइकल के मरने की खबर 10 मिनट में उस वक्त गूगल पर 10 लाख लोगों ने पढ़ी। और गूगल का उस वक्त का सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड था। और इस हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्वर भी डाउन हो गया था, जिसके लिए गूगल को लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी।
पोस्ट मार्टम के बाद पता चला कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एहतियात करने की वजह से माइकल जैक्सन का पूरा अंदर से जिस्म ढांचा बन गया था। वो गंजा था, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसकी टांगों और हाथों पर इंजेक्शन के हजारों निशान थे, हजारों सुराख थे, और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो पेन किलर का मोहताज हो गया था। लेकिन ये सारी एहतियात, ये डॉक्टरों की टीम, ये डोनर्स की टीम, ये इंजेक्शन, ये गोलियां, ये दवाइयां उसे मौत से नहीं बचा सकी। मेरे भाइयों, माइकल जैक्सन की ये मौत लोगों के लिए ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया पर फतेह पा सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को नहीं बदल सकता, अपने खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, मौत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं।